हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक का मामला अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त सबूत है। कांग्रेस ने जिन 14 सीटों पर ईवीएम हैकिंग का दावा किया है, उनमें से 4 सीटें तो ऐसी हैं जिन पर जीत हार का अंतर महज 3000 से भी कम है। वहीं एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जिस पर भाजपा उम्मीदवार ने महज 32 वोटों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम हैक करने के बदले का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 8 अक्टूबर को चुनाव को नतीजे मिलने से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया को एक मैसेज मिला था। दीपक बावरिया को चुनावी नतीजे से पहले सुबह 7:30 बजे मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस 14 सीटें लूज करेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीतेगी, यह दावा किया गया था। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 3 मैसेज दीपक बावरिया को मिले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण से हम यह मैसेज 9 अक्टूबर को मिल पाए। अगर दीपक बावरिया को मिले ये मैसेज हमें सुबह 8 अक्टूबर को मिल जाते तो हम नतीजे से पहले भांडा फोड़ कर देते। उदय भान ने आरोप लगाया है कि और यह भी कहा है कि ईवीएम हैक होने के कारण ही 14 सीटें कांग्रेस ने लूज की। उदय भान ने कहा कि मैसेज में सुबह ही बता दिया गया था कि 14 कौन सी सीटें कांग्रेस हार रही है। उदय भान ने यह भी कहा कि इस मामले में जो व्यक्ति है वह दीपक बावरिया व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं। उदय भान ने कहा कि दीपक बावरिया को आशंका है कि अगर वह उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो उसका मर्डर भी हो सकता है, इसलिए वे उनका नाम नहीं बता रहे हैं। उदय भान ने कहा, चुनाव आयोग में कांग्रेस शिकायत कर चुकी थी, लेकिन कोई वहां से कार्यवाही की उम्मीद नहीं थी। चुनाव आयोग पहले ही सरकार के इशारे पर काम कर रहा था। आइए, जिन सीटों पर ईवीएम हैक करने का आरोप लगाया है उनमें आपको जीत हार का अंतर भी बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कालका विधानसभा सीट की। इस सीट से बीजेपी की शक्ति रानी शर्मा को 60,612 वोट मिले थे। कांग्रेस के प्रदीप चौधरी को 49,729 वोट मिले थे। दोनों की जीत हार का अंतर 10,888 रहा। घरौंडा इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी हरविंदर कल्याण को 87,236 वोट मिले। कांग्रेस के वीरेंद्र सिंह राठौर को 82,700 वोट मिले। दोनों की जीत हार का अंतर महज 4,531 रहा। असंध इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र सिंह राणा को 54,761 वोट मिले थे। कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी को 52,455 वोट लिए और दूसरे स्थान पर रहे। 2306 वोटों का अंतर रहा। राई इस सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गहलोत को 64,614 वोट मिले थे। कांग्रेस के जय भगवान अंतिल को 59,941 वोट मिले थे। दोनों की जीत हार का अंतर 4,673 रहा। खरखोदा सीट, अगर इसकी बात करें तो इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी पवन खरखोदा को 58,484 वोट मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 52,449 वोट मिले थे। दोनों की जीत हार का अंतर 5,635 रहा। सफीदो इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकुमार गौतम को 58,983 वोट मिले थे। कांग्रेस के सुभाष गांगुली को 54,946 वोट मिले। दोनों की जीत हार का अंतर 4,037 रहा। उचाना कला इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 45,945 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के विजेंद्र सिंह को 45,724 वोट मिले। दोनों की जीत हार का अंतर महज 32 रहा। बाडरा इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी उमेद सिंह को 59,315 वोट मिले। कांग्रेस के सोमवीर सिंह को 51,730 वोट मिले थे। दोनों की जीत हार का अंतर 7,585 रहा। दादरी इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुनील सतपाल सांगवान को 65,568 वोट मिले। कांग्रेस के मनीषा सांगवान को 63,611 वोट मिले थे। दोनों की जीत हार का अंतर 1997 रहा। महेंद्रगढ़ इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कंवर सिंह को 63,036 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के राव दान सिंह को 60,388 वोट मिले। दोनों की जीत हार का अंतर 2,648 रहा। होडल इस विधानसभा सीट से
भाजपा प्रत्याशी हरिंदर सिंह को 68,865 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के उदय भान को 66,270 वोट मिले। दोनों की जीत हार का अंतर 2,595 रहा। बड़खल, इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गणेश अद्रखा को 89,476 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के विजय प्रताप को 73,295 वोट मिले थे। दोनों की जीत हार का अंतर 6,881 रहा। गोहाना, इस विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरविंद कुमार शर्मा को 57,055 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के जगबीर सिंह मलिक को 46,626 वोट मिले। दोनों की जीत हार का अंतर 10,426 रहा। उदय भान ने कहा कि विजय प्रताप, करण दलाल, लखन कुमार सिंगला ने हाई कोर्ट में याचिका फाइल कर दी है। उनके अलावा और भी नेता इस लिस्ट में शामिल है। लोगों ने अलग अलग कारणों से इस चुनाव को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो याचिका फाइल की है उसमें यही कहा गया है कि चुनाव में किसी तरह से धर्म का इस्तेमाल किया गया और वोटरों को लुभाया गया। इसके अलावा ईवीएम में 99% बैटरी चार्ज दिखाई दे रही थी। इसके अलावा भी उनकी विधानसभा सीट पर वोट परसेंटेज बढ़ जाना भी चिंता का कारण है। उदय भान ने कहा कि सीएम सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दिन पहले ही कह दिया था कि जीत के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। यही ऐसी वजह है जिनसे पता चलता है कि गिनती में धांधली की गई है। लेकिन अब हमें उम्मीद है कि यदि हाई कोर्ट इस मामले पर निष्पक्ष सुनवाई कर दे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वीडियो को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य विचार जरूर दीजिए।